हाय दोस्तों, मैं चंदन कुमार पॉल आप लोग के सामने आज इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ, जिसमें बच्चे को अक्सर क्या होती है कि उसको बनाने में दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि किसी बच्चे को टेंस बनाने दीजिए या सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, वो बच्चा किसी प्रकार से बना लेता है। लेकिन जब WH की बात आती है तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर उस वाक्य को बनाते वक्त गलती कर देते हैं। ठीक है, तो उस वाक्य को बनाने के लिए हम लोग ऐसे क्या नियम देखें, ऐसे क्या तरीका देखें जिससे कि WH वाक्य को बच्चे अच्छे तरीके से बना लें। तो पहले हम लोग को समझना होगा कि WH होता क्या है। अगर आप WH को समझ गए कि WH होता क्या है तो आपको WH वाक्य बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि W एंड H दो वर्ड है। तो W से मतलब है कि जो भी वर्ड आए, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हुज, हु, अंटिल व्हेन, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एक कॉमन क्या निकल रहा है कि सभी वर्ड W से आ रहे हैं। और दूसरा क्या देख रहे हैं कि हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, तो ये सब किससे आ रहा है रिलेटेड, कहीं ना कहीं ऐसे रिलेटेड आ रहा है। तो जब आपको WH वर्ड आपके सामने रख दिया जाए, जैसे क्या होता है, अक्सर बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए कि क्या वह जाता है, तो अब बच्चा क्या देखा कि इस वाक्य में क्या है, तो वो समझ जाता है कि WH है। लेकिन WH ऐसा नहीं होता है। WH का मतलब है कि जब भी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, कब से कब तक, ये वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वो वर्ड क्या कहलाता है, WH कहलाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि WH बनाने का नियम क्या है। अगर WH बनाने का नियम आप समझ गए हैं तो आप WH सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि WH बनाने का नियम क्या है। तो देखा जाए कि WH वाक्य बनाने का नियम, आपको WH वाक्य बनाते वक्त आपको चार चीज याद रखना है। कितनी चीज याद रखना है, चार चीज में पहला चीज है कि सबसे पहले WH वर्ड को हाइड करेंगे। हाइड का मतलब क्या होता है कि हाइड का मतलब होता है छिपाना। क्या होता है हाइड का मतलब, तो हाइड का मतलब होता है छिपाना। तो अगर आपके पास कभी भी कोई WH वाक्य रहता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि WH जो वर्ड होगा उसको आप छुपा देंगे या छिपा देंगे। ठीक है, दूसरा क्या करना है, फिर देखना है कि फिर बचे हुए वाक्य को बनाएंगे। मतलब क्या करना है कि जो अब वाक्य बच गया अब उसको क्या करना है, बनाना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि वह क्यों पढ़ रहा है, तो आप देखिएगा वो क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों एक WH वर्ड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले छिपा देंगे। अब जब हम लोग क्या करेंगे, अगर क्यों को छिपा देंगे तब जो वाक्य बचेगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो मैंने पहला बात क्या कहा कि सबसे पहले WH वर्ड को हाइड करेंगे, दूसरी बात कि फिर बचे हुए वाक्य को बनाएंगे। जब दो काम हो गया तब फिर तीसरा काम आपको ये करना है कि जो वाक्य बनाए उसको आपको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। अब बोले असल कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो अभी थोड़े देर में आपको हम समझा देंगे कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, और साथ में आपको जो मैं बना के दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं WH और इंट्रोगेटिव में फर्क क्या आता है। तो ये तीन चीज हो गया। चौथा चीज देखना है कि WH वर्ड जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले छिपाए थे, उसको सेंटेंस के आगे हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को चार काम क्या करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को हाइड करेंगे, दूसरा काम है फिर बचे हुए वाक्य को बनाएंगे, तीसरा काम है कि फिर वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, और चौथा काम है कि हम लोग WH वर्ड को सेंटेंस के आगे रख देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, WH बनाने का तरीका हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ WH वर्ड दिया हुआ है जिसको आपको याद कर लेना है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको WH वर्ड बनाते हुए या WH वाक्य बनाते हुए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए कि पहले हमने क्या किया कि W से जितने वर्ड होता है उसको एक साइड में ले लिए, और दूसरा काम क्या किया कि S से जितने वर्ड होते हैं उसको हम लोग एक साइड में रख दिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए व्हाट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वर्ड क्या है, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब होता है। यहाँ तीसरा वर्ड देख सकते हैं वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। चौथा वर्ड विच माने कौन सा, हु माने कौन, हुज माने किसका, अंटिल व्हेन माने कब तक। और कभी कभी आप लोग बनाते ना, मैं क्या क्या करता हूँ, मैं क्या क्या खाता हूँ, तो अक्सर बच्चा इसमें क्या होता है, फंस जाता है। तो इसके लिए व्हाट ऑल का प्रयोग करेंगे। जब भी आपको क्या क्या का
कोई सेंटेंस बनाना है तो वहां पे आप किसका प्रयोग कीजिएगा, व्हाट, ऑल का प्रयोग कीजिएगा। उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, हाउ। हाउ को हम लोग कैसे ही बोलते हैं और कैसा ही बोलते हैं, उस वाक्य को देखते हुए हम लोग को वर्ड को चयनित करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाउ मैनी एंड हाउ मच। अब देखिएगा कि हाउ मैनी और हाउ मच कहाँ प्रयोग करते हैं। तो हाउ मैनी का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे आपके पास काउंटेबल नाउन है, मतलब कि गणनीय संख्या है, ठीक है, या गणनीय संज्ञा है। तो जिस चीज को आप गिन सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं हम लोग, मान लीजिए कि वहां कितने लड़के हैं, तो आप क्या कहते हैं कि हाउ मैनी बॉयज देयर। और उसके बाद अगर आप देखिएगा कि हाउ मच का मतलब कितना, इसका मतलब है, लेकिन आप उसका प्रयोग कब कीजिएगा, तो हाउ मच का प्रयोग आप तब कीजिएगा जब आप लोग को पता चले कि वहां पे अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे बोल रहे हैं कि कितना पैसा है, तो कितना पैसा जब आप बोलते हैं मान लीजिए, तो क्या आप उसको गिन पाएंगे, तो नहीं गिन पाएंगे। तो वहां पे क्या करते हैं, हाउ मच मनी कहते हैं। अगर वाटर मान लीजिए कितना पानी, तो क्या बोलेंगे आप, हाउ मच वाटर बोलेंगे। लेकिन हम बोलेंगे कि कितने किताब, तो क्या वहां पे हाउ मच का प्रयोग कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो आप लोग वहां पे किसका प्रयोग कीजिएगा, हाउ मेनी बुक्स। क्या आप लोग समझ में आया कि नहीं, हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि WH सेंटेंस को लेते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि WH बनाने के क्या नियम है। ठीक है, WH बनाने का 4 नियम को हम लोगों ने देखा। पहला था कि WH वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, हाइड करेंगे या छिपा देंगे। फिर दूसरा काम है कि हम लोग बचे हुए वाक्य को बनाएंगे, 2 काम हो गया। तीसरा काम है कि उस वाक्य को इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, बदलेंगे। और लास्ट काम हम लोग का ये है कि जो WH वर्ड है उसको सेंटेंस के पहले रख देंगे। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि वो बनता कैसे। जैसे देखिए कि हमने क्या लिखा, वह क्या कर रहा है। ठीक है, पहला सेंटेंस। और एक हम लोग दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, क्या वह कर रहा है। तो आप बताइए कि इन दोनों वाक्य में WH वाक्य क्या है। तो बच्चा क्या करता है कि सर ये भी WH वाक्य है, सर ये भी WH वाक्य है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मतलब यह है कि आपको WH वर्ड पूरा सही से क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए कि ये WH है और ये इंट्रोगेटिव है। क्यों है, पहले इसको समझिए। जैसे हम बोल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन को, क्या वो कर रहा है। इस वाक्य में क्या वो कर रहा है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो जब आपसे कोई पूछा क्या वो कर रहा है, मान लो, चलो कि उसको हटा देते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे देते हैं क्या वो पढ़ रहा है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो आपका जवाब क्या आएगा, यस सर वो पढ़ रहा है। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा तो क्या आएगा सर, तो उसका जवाब आएगा नो। तो मतलब जिस सेंटेंस का जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं वैसे वाक्य को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य। ठीक है, लेकिन देखिए यहां भी हमने क्या दिया कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो क्या आप जवाब दीजिएगा यस कर रहा है, नो कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप उस जगह में क्या कीजिएगा, तो आप उस जगह में कीजिएगा वो क्या कर रहा है, सर कुछ काम कर रहा है। मतलब आप उस वाक्य को यस नो में जवाब नहीं देते। और जो वाक्य को आप यस नो में जवाब नहीं देते हैं ऐसे वाक्य को ही हम लोग WH वाक्य कहते हैं। और WH वाक्य का मतलब होता है कि क्या, कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कब से, कब तक, कैसे, कितना। ठीक है, ये सब जो वर्ड आ रहा है ये कहीं ना कहीं वाक्य के बीच में आएगा। तो हमने क्या देखा कि WH वाक्य किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव वाक्य किसे कहते हैं। अब आप लोग को गलती नहीं करना है। तो ये वाक्य कैसी है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो क्या जो अभी मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया क्या वो इस वाक्य में लागू होगा, तो आप लोग बोलेंगे नहीं होगा सर। क्यों सर, क्योंकि सर ये वाक्य जो है ये वाक्य इंट्रोगेटिव है और मैंने जो बताया आप लोग को वह WH वाक्य के लिए आप उपयोग करेंगे। तो WH वाक्य का सबसे पहला नियम क्या था कि सर WH को पहले क्या कर देंगे सर, छिपा देंगे। तो सर WH वर्ड क्या है सर इसमें, तो इसमें क्या दिख रहा है,
तो क्या एक कौन सा वर्ड है, तो क्या यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है कि ये एक WH वर्ड है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्या को छुपा दिया। अब दूसरा काम हम लोग का ये था कि सर अब बचे हुए वाक्य को बनाएंगे। तो बचे हुए वाक्य क्या कर रहा भाई, वह कर रहा है। तो इसका क्या बन जाएगा, वह के लिए आप लोग सबको पता होगा कि ही के साथ क्या लगता है, इज, और करने का क्या होता है, डू। और जहाँ रहा नहीं जाता है ना, वहाँ सबसे सिंपल तरीका है कि आप वहाँ पे ING का प्रयोग कर लीजिए, ही इज डूइंग हो गया। अब क्या बोला कि पहला काम कि हाइड करना है, तो आप हाइड कर दिए। अब बचे हुए वाक्य बनाना है तो बना दिए। तीसरा काम क्या बोल रहा भाई कि इस वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। अब इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए बच्चे को क्या तकलीफ आता है, तो बना नहीं पाता है, तो उसको दिक्कत होता है कि हम क्या करें। तो आप लोग कुछ नहीं करना है कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिस भी वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको आपको सब्जेक्ट से पहले जस्ट रख देना है, तो वो वाक्य क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे क्या इज ए हेल्पिंग वर्ब, तो इज को मिटा देते हैं और हम लोग कहाँ लेके आते हैं, सब्जेक्ट के पहले लेके आ गए। तो आप क्या बन गया, इज ही डूइंग, क्या हुआ, कर रहा है। तो वहाँ पे आप ये सुनने में जवाब दे सकते हैं और लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब लास्ट वर्ड है कि हम लोगों ने क्या बोला कि अंत में हम लोग WH वर्ड को सेंटेंस के पहले रख देंगे। तो सेंटेंस क्या बनना है, इज डूइंग। तो अब बताइए क्या का इंग्लिश क्या होता है मैंने, तो क्या का इंग्लिश व्हाट होता है। तो आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लगा दीजिएगा व्हाट इज ही डूइंग। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए जैसे कि देखिए और 2-3 सेंटेंस लेते हैं जिसमें आप लोग को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बोले सर हमको तो समझाए लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आइए एक वाक्य और लेते हैं। मान लीजिए क्या बोल रहे हैं हम, वह क्यों पढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह पढ़ चुका है। नेक्स्ट, तो वो पढ़ चुका है, तो यहां पे क्या ये लग रहा है कि यहाँ पे WH है, तो नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, वह क्यों पढ़ चुका है। क्लियर है। यहां ले लीजिए तीसरा वाक्य, सीता कहां रहती है। देखिए यहां पे हमने क्या किया, 3 वाक्यों को दिखाया। पहला वाक्य जो है वो इम्परफेक्ट का क्या है, पास्ट है। दूसरा अगर देखिएगा तो ये सेंटेंस को हम लोग कहते हैं परफेक्ट का प्रेजेंट। और तीसरा वाक्य जब देखिएगा तो ये क्या है कि ये आपका सिंपल का प्रेजेंट है, लेकिन सब में क्या है सर, WH है। तो आप WH बनाने का फिर वही नियम, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नियम को फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम WH को छिपा देंगे। भैया छिपा दीजिए चुपचाप। यहाँ क्या WH है, यहाँ भी क्यों है, इसको भी छिपा देते हैं एक ही बार में। यहाँ क्या है, कहाँ है, क्योंकि मैंने सब में बताया आपको ना कि कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, ये सब क्या है, तो ये सब आपका WH वर्ड है। तो WH को छिपा दिए। अब क्या बच रहा है, वो पढ़ रहा था, तो बनाइए वो के लिए ही। अब बताइए ही के साथ क्या लगता है, वाज एंड वर। देखिए अब बच्चा यहाँ भी क्या करता है, बड़ा दिक्कत करता है। अब जब आप क्या बोलते हो वाज होता है, नहीं होता है। आपको बच्चा वर बोलता है, वेयर होता है। अब वेयर का मतलब तो वेयर हो गया, कहाँ हो गया ना। तो आज से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वाज को वाज ना बोले, वाज को वज बोले, और वेयर को वेयर ना बोले, वेयर को वर बोले। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का जो प्रोनाउंस है वो भी आप लोग का बेटर होते चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आइए क्या बच गया, ही के साथ क्या लगता है, तो भैया आपका ही के साथ क्या लगता है, वज लगता है। पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है। ठीक है, और आप लोग अभी बताए ना कि सर रहा रही के लिए क्या लगेगा, तो रहा रही के लिए ING लगेगा। तो क्या बन गया सर, ही वॉज। तो अब वाज बोलेंगे ना वॉज बोलेंगे, बोलिए आप लोग, तो वॉज बोलेंगे। क्या बन गया, ही वॉज रीडिंग। पहला काम तो छिपाने का था, दूसरा काम बनाने का था, बना दिए। अब तीसरा काम क्या है कि इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को मिटा देते हैं और लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे, वॉज ही रीडिंग।
और लास्ट स्टेप है कि WH वर्ड को सेंटेंस के आगे रख देना है। तो सेंटेंस के आगे रखना क्या है? क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई होता है। तो वाई वाज ही रीडिंग। मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, वह क्यों पढ़ चुका है। क्यों को फिर हमने मिटा दिया या हाइड कर दिया, अब बच गया वो पढ़ चुका है। तो वो के लिए क्या होता है? ही। अब ही के लिए चुका चुकी है तो क्या लगेगा? हैज़। और जहाँ चुका चुकी रहता है, एक चीज़ याद रखिएगा कि चुका चुकी जहाँ रहेगा वहाँ V3 का प्रयोग होता है, और V3 का रीड का V3 रीड होता है। ही हैज़ रीड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? फिर इंटरोगेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। तो बताइए हैज़ ही रीड, ठीक है। अब लास्ट में WH वर्ड को आपको वाक्य के पहले रख देना है। तो WH वर्ड क्या है? क्यों है। तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे सर? क्या हो जाएगा? वाई हैज़ ही रीड, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखिए, अब जब इम्परफेक्ट बनाते हैं या परफेक्ट बनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती है। जब आपको ओरिजिनल दिक्कत आती है जब आप सिंपल का टेंस बनाते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम लोग तरीका को देखेंगे, ठीक है। तो आइए, सीता कहाँ रहती है? तो भैया देखिए, कहाँ रहती है? तातेती। तो तातेती के लिए आपको जानना होगा या डू या तो डज लगेगा, और डू और डज जब लगेगा तो वहाँ 100% की V1 भी लगेगा। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ही सी इट नेम के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है, और आई वी दे यू और प्लूरल के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो क्या है कि WH वर्ड को हाइड कर दिए। अब रहता सीता रहती है, तो सीता का क्या होता है? सीता। और यहाँ पे देखिएगा आप क्या लग गया? लिप्स लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप V5 लग गया, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव वाक्य, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग ये कर दिए, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि सीता के साथ क्या लगता है? तो डज लगता है, ठीक है। और जब डज या डू लग जाता है तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि वहाँ पे क्या लगेगा? V1 लगेगा। तो क्या हो गया? डज सीता लिव, ठीक है। अब देखिए कि आपका वर्ड है कहाँ, तो कहाँ के लिए क्या होता है? कहाँ के लिए वेयर होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर वेयर डज सीता लिव। अभी हम इसको